जाएँ, इस पर हम लोग आशीर्वचन देते रहते हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा वो आएँ और हम लोगों को जो भी सुझाव आपके श्रीमुख से मिल सके और कैसे हम लोग जलाभिषेक को और अच्छा कर सकें और समाज को कैसे आगे ले जा सके, आशीर्वाद स्वरूप हम लोग प्रदान करें। वॉलंटियर वाला सबसे पहले सभी स्वजातीय बंधुओं को जय श्री कृष्ण। और इस प्राचीन परंपरा में और इस दिव्य आभा मंडल में जितने भी स्वजातीय बंधु आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों की उपस्थिति और जिन भाइयों ने आज यहाँ पर अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस परंपरा को सिंचित किया है, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता हम सभी लोगों के बड़े और अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री पारसनाथ यादव जी को जिम्मेदारी दी गई है और यह एक उचित निर्णय है। आज की सभा के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप आदरणीय श्री पारसनाथ जी का स्वागत करें। और चंद्रवंशी गौ सेवा समिति की वर्तमान कालखंड में कमान जिसके हाथ में है और जिन्होंने इस परंपरा को और अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई विरासत को विरासत की तरह निभा रहे हैं, बड़े भाई आदरणीय श्री लाल जी चंद्रवंशी जी का हार्दिक स्वागत। और किसी भी कार्यक्रम गोष्ठी सभा में जो कार्यक्रम का संचालन करता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कार्यक्रम को सजाने का, संवारने का, बनाने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है वो संचालक का होता है। और चूँकि मैं खुद भी एक मंच संचालक हूँ, इसकी कला को विधिवत समझता हूँ, इसकी मर्मज्ञता को समझता हूँ, इसलिए भाई मनोज यादव जी का हार्दिक अभिनंदन है कि बहुत ही काबिलियत के साथ ये संचालन करते हैं। सभी स्वजाति बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों की उपस्थिति आने वाले 10 तारीख के बहुत करीब हो चुकी है और हम लोग अब आखिरी चरण की तैयारी में हैं। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर पर ये जो आयोजन है, किसी भी आयोजन और परंपरा के पीछे जो समर्पण होता है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो निष्ठा और जो सोच करके वो शुरुआत किए होते हैं किसी भी परंपरा की, उसके पीछे ये उनका मकसद होता है कि आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में हमारे जो स्वजाति बंधु, जो हमारे लोग हैं, उनकी समाज में हर प्रकार से महत्ता बढ़े, उनकी उपयोगिता बढ़े, उनका महत्व बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। इसी सोच के साथ किसी परंपरा की शुरुआत हमारे पूर्वज करते हैं और इसी सोच के साथ इस परंपरा की शुरुआत की गई थी कि त्रिनेत्रधारी अड़भंगी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती काशी की सांस्कृतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को पूरी दुनिया में विस्तार दे करके यदुवंश समाज का जो महत्व है वैदिक काल से, उस महत्व को पुनर्स्थापित किया जाए। इसके पीछे शायद हमारे पूर्वजों का ये मकसद रहा होगा और इसी मकसद से उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। जब जलाभिषेक हम करते हैं तो 5 तत्वों में जो जल का महत्व है वो जल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और जलाभिषेक हम करते हैं यानी जल को अर्पण करते हैं भगवान को, यानी हम किसको अर्पण करते हैं? ज्ञान का अर्पण करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी परंपरा ज्ञान की परंपरा रही है, हमारी परंपरा गीता और भागवत की परंपरा रही है, हमारी परंपरा श्री कृष्ण की परंपरा रही है। और आज विज्ञान ने भी और ज्ञान ने भी, दोनों ने ये मान लिया कि गीता से बड़ा ग्रंथ दुनिया में आज तक कोई हुआ ही नहीं, ना आगे होने की कोई संभावना है। और केवल उसको अपने जीवन का आधार अगर हम बना लें तो मुझे लगता है कि यदुवंश का संपूर्ण रूप से विकास हो सकता है। जैसे वैदिक काल में हमारी स्थापना थी,
सबसे पहले वर्तमान चीज़ों के साथ साथ हम अपने भूतकाल से भी सीखना पड़ेगा और भूतकाल की जो विरासत है उसी वर्तमान की नींव बना करके भविष्य की इमारत खड़ी करनी पड़ेगी, तभी भविष्य की इमारत खड़ी होगी, संस्कारों की इमारत खड़ी होगी। और वैदिक काल में आपका महत्व ये था कि आप पूजित थे, आपकी वजह से समाज संचालित होता था और पांडित्य परंपरा जो है आपके इशारे पर चलती थी, आपके मार्गदर्शन में चलती थी। पांडित्य परंपरा आप वाहक थे उसके, और वो चीज़ें आपको पुनर्स्थापित करके अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। पिछली मीटिंग में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, आज पारसनाथ जी अध्यक्षता कर रहे हैं, पिछली मीटिंग में नहीं थे। इनकी जिज्ञासा थी कि पिछली मीटिंग में जो चीज़ें हुई थी उसको एक बार रिपीट कर दिया जाए ताकि हमारी संज्ञान में भी आ जाए। तो इनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कार्यक्रम का जो अध्यक्ष होता है वो मालिक होता है और मालिक के आदेश का पालन करना हम सब लोगों का एक नैतिक दायित्व है। और पिछली मीटिंग में बहुत सारी बातें बहुत सारे भाइयों ने करी थी, उसमें कुछ चीज़ें छन करके आई थी। जो बातें मैंने कही थी उसमें कि जिस तरीके से पूरे देश में वर्तमान सरकार धार्मिक परंपराओं को पोषित और पुष्पित करने के लिए, बलवित करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से उस पर काम कर रही है, उसी तरीके से उसका लाभ उठाते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर पर इस परंपरा को और पुष्पित करने के लिए हम सब लोगों को एक जलाभिषेक पथ निर्माण की मांग रख देनी चाहिए। इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए कि काशी में जलाभिषेक पथ बनाया जाए। जिन जिन देवों पर, शिवलिंगों पर जलाभिषेक किया जाता है उनको जोड़ करके एक पथ का निर्माण किया जाए, जिसका नामकरण जलाभिषेक पथ रखा जाए। ये मांग भी हम लोगों को करना चाहिए। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि लगातार हम साल भर कार्यक्रम करते रहें या मिलते रहें या योजनाएं बनाते रहें या जन जागृति लाते रहें, तो उसके लिए हमारे पास विषय भी होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, ताकि और वो विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें दम हो। तो इस तरीके से अगर कंटेंट बनाएंगे और उस पर मांग हम करेंगे तो इस आधार को लेकर के हम लगातार कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए जलाभिषेक पथ एक बहुत आवश्यक चीज़ है और इसकी मांग हमें शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए जागृति समाज में लाना शुरू कर देना चाहिए। तो आज नहीं तो कल हमारी बात सुनी जाएगी जरूर। और अगर ये जलाभिषेक पथ गया, जलाभिषेक पथ बन गया, तो ये मान के चलिए कि आने वाले हजारों सालों तक, लाखों सालों तक जो ये साजिश हो रही है, ये साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर जलाभिषेक पथ बन गया तो ये परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि कल हम नहीं होंगे, हमारे वंशज होंगे, हमारे लोग होंगे। हमारे जो पूर्वज थे आज नहीं, हम हैं उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष आने वाले पीढ़ियों के लिए आसान हो जाए इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए। इसलिए आवश्यक है कि इन चीज़ों पर भी हमें काम करना चाहिए। इतना बड़ा कॉरिडोर बना है और उस कॉरिडोर के अंदर अगर आप पिज्ज़ा खिला सकते हैं, आप भोजन करा सकते हैं, आप कर्मकांड की शिक्षा दे सकते हैं, योग भवन बना सकते हैं, भोजन के लिए इंतजाम कर सकते हैं, बाथरूम बन सकता है, तो फिर चंद्रवंशी गोप सेवा समिति का एक ऑफिस क्यों नहीं बन सकता वहाँ पर? क्योंकि ये तो भगवान शिव से जुड़ी हुई परंपरा है और जनमानस के लिए, कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए परंपरा शुरू की गई थी और प्रेरित थी, भगवान से प्रेरित थी, अध्यात्म से प्रेरित थी। तो फिर इसके लिए जगह क्यों नहीं होना चाहिए कॉरिडोर के अंदर? ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए भी हमें मांग करना चाहिए, ये मांग भी उठानी चाहिए, ये भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ जब किसी भी धार्मिक परंपरा को, जिनके हाथों में ये परंपरा नहीं है, जो इनका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं वर्तमान समय में, उनको अगर अलग किया जाता है, जो धार्मिक अपने आप को कहते हैं, वही धार्मिक परंपराओं को तोड़ते हैं, उन परंपराओं को जिनमें वो शामिल नहीं है, जिसमें उनका नेतृत्व नहीं है, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसके पीछे की लॉजिक को समझना पड़ेगा। और इसके पीछे की लॉजिक ये होती है कि उन्होंने धर्म को धंधा समझा है और हमने धर्म को धर्म समझा है। ये फर्क है उनके विचारों में और हमारे विचारों में। इसलिए आपको भी धर्म को धंधे से जोड़ना पड़ेगा और जब तक धर्म को धंधे से आप नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए संघर्ष आपका कैसे मजबूत होता है? संघर्ष कब आपका सफल होता है? जब आपका अर्थ मजबूत होता है। और अर्थ को मजबूत करने के लिए
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिकल्पना ऋषियों ने ग्रंथों के अंदर दी है। तो हम केवल धर्म की बात न करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी बात करें, और उसमें अर्थ सबसे ज्यादा मजबूत है। एक तो होता है अर्थ जिसे हम धन के दृष्टिकोण से देखते हैं, और एक अर्थ वो होता है जब हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं तो शब्द का अर्थ पढ़ते हैं, वो भी एक अर्थ है, ये भी एक अर्थ है। और अर्थ को अर्थ के तरीके से समझना है, उसको अनर्थ मत समझ लीजिए, ये भी आवश्यक है। हाँ, अब अभी नई घटना है, सोना लगा कर हटा करके पीतल लगा दिया। ये तो मीडिया कह रही है, आप नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ? धर्म को धंधे से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो अब आप योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन चीज़ों का बीजारोपण गीता के अंदर कर दिया, आपको लगता है कि गीता से कोई चीज़ बची है क्या? दुनिया की, संसार की कोई भी चीज़ बची है? लोक परलोक की कोई चीज़ बची है? कोई चीज़ नहीं बची है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को चुनौती देकर के उनके घमंड को चूर कर दिया। और इंद्र से बड़ा घमंड किसी का हो सकता है क्या दुनिया के अंदर? आप एकत्र हैं और बूंद से तालाब बनता है। आपको एक रहना है, और एक रहने के लिए आपको आपस में प्यार पैदा करना पड़ेगा, आपस में संस्कार पैदा करना पड़ेगा, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। नकारात्मक चीज़ों की बजाय सकारात्मक चीज़ों की चर्चा कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसको अपना विषय वस्तु बनाइए। और अपने घर में मैं एक आह्वान करता हूँ, चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में जो आयोजन लगातार हो रहे हैं, मैं ये आह्वान करता हूँ कि हर यदुवंशी, क्योंकि यहाँ हमारे समाज के लोग ही एकत्रित हैं, मैं तो ये बात समस्त ओबीसी समाज, SC समाज सबसे आह्वान करता हूँ, क्योंकि आज समाज की मीटिंग है तो समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप अपने घर से, हर घर से एक बच्चा या एक बच्ची धर्म के क्षेत्र से ऐसी शिक्षा जो हमें अर्थ से जोड़ती है, आप अपने एक बच्चे को हर घर से डोनेट कीजिए, दान कीजिए, यानी उस शिक्षा से जोड़िए अपने बच्चों को। ये भी संकल्प लेना अति आवश्यक है। आपके बनारस की सबसे प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसमें सत्येंद्र यादव नाम का एक व्यक्ति प्रोफेसर हुआ वेद का, और आज के समय में, वर्तमान समय में सत्येंद्र यादव को वेद का प्रोफेसर होने के बाद, सारी योग्यता होने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद, नियुक्ति होने के बाद उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा था। आपके आज के समय में बनारस में घटना घटित होती है, कितनी बड़ी बात है। और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो छात्र क्लास में पढ़ने नहीं जाते, बहिष्कार करते हैं उनका। और उसके लिए कितने लड़ाई लड़ा उस व्यक्ति ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, वो वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं है, वो कर्म के आधार पर है। इसलिए आप ब्राह्मण हैं, आप वास्तविक ब्राह्मण हैं। क्यों? आप कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना आपका पहला धर्म है। और आज के वर्तमान समय में अगर आप राजस्थान, गुजरात की तरफ चले जाइए, साउथ में चले जाइए, तो वहाँ यदुवंशियों की पूजा होती है। अगर मालूम पड़ जाए कि आप यदुवंश से हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं, तो आपकी पूजा होती है। वहाँ के ब्राह्मण भी आपकी पूजा करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। आपका इतना बड़ा महात्मा है, तो आपको अपने महात्मा को समझना पड़ेगा। आप अपने खाने पीने की चीज़ों में सुधार करिए। दूध की जगह जो दारू का कल्चर शुरू हो गया है, उसको भी बंद करने की आवश्यकता है। आपको पहनावे में सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक है कि इन सब चीज़ों के जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, अपने बच्चों को आप वेद की पढ़ाई पढ़ाइए, संस्कृत की पढ़ाई पढ़ाइए, कर्मकांड पढ़ाइए, ज्योतिष पढ़ाइए, संगीत पढ़ाइए, व्याकरण पढ़ाइए, साहित्य पढ़ाइए। इसलिए मत पढ़ाइए कि आपको उसको पंडित बनाना है, इसलिए पढ़ाइए तो उसको रोजगार से जोड़ना। ये पढ़ाई अगर आपने पढ़ा दिया तो ये पढ़ाई सस्ती हो जाएगी, पैसा आपका कम खर्चा होगा, नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि जिन संस्थानों में उनके कब्जे हैं, उन संस्थानों को कोई खतरा नहीं है। और जिन संस्थानों में आप हैं, आप पुलिस में हैं, PSC में हैं, मिलिट्री में हैं, BSF में हैं, उनको बहुत खतरा है। क्योंकि वहाँ मेहनत लगती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। वहाँ आपके लोग हैं, इसलिए वहाँ खतरा है। वहाँ केवल बुद्धि और बुद्धिमान का फर्क है। तो इसलिए आपको सोचना है कि आपको बुद्धिमान बनना है कि बुद्धिजीवी बनना है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बुद्धिजीवी को अपने इशारे पर नचाता है। इसलिए आप बुद्धिमान बनिए और अपने बच्चों को बुद्धिजीवी बनाइए। दोनों चीजें आपके हाथ में हो जाए।
आज एक व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, आपके समाज का है, यदुवंश समाज का है, और वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा कहता है। अब आप हमारे समाज में आंख उठा करके देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे समाज में भागवत कथा कह रहे हैं। भागवत हमारी है, गीता हमारी है, भगवान हमारे हैं, और कथा हम दूसरे से सुनते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या आपको ये हम सोचते नहीं हैं? हमें नींद कैसे आती है कि हमारी परंपरा क्या रही है, हम करते क्या थे, आज हम किस स्थिति में हैं? ये कौन सोचेगा? हम अपने बच्चों को बीटेक करा रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं। गांव में तो लोगों ने खेत बेच करके एमबीए करा दिया, और आज स्थिति ये है कि नौकरी 10,000 की नहीं मिलती एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद। लेकिन जिस व्यक्ति ने संस्कृत पढ़ लिया हमारे समाज का, उसको घर बैठे नौकरी मिल गई, प्रोफेसर हो गया, और उसकी पढ़ाई में 10,000 खर्चा हुआ, केवल 20,000 खर्चा हुआ, वो नौकरी पा गया। संस्कार भी सुधरा, धर्म भी सुधरा, और धन भी आया घर में। कितना बड़ा अच्छा हो गया। तो आपको दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। हमारा जो यदुवंश समाज है ना, वो दिल से काम लेता है, क्योंकि इसके मन में छल नहीं है। इसीलिए हमें अहिर कहते हैं। जिसके अंदर हीर हो, दूसरे के दर्द समझने की जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके दिल में मानवता हो, करुणा हो, उसे हम अहिर कहते हैं। और इसलिए हम दिल से काम लेते हैं। लेकिन समय दिल से काम लेने का नहीं है, समय आज दिमाग से काम लेने का है। इसलिए आप दिमाग से काम लीजिए। और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति ने जो बीजारोपण किया है, इस बीजारोपण का समाज को बहुमुखी विकास का लाभ दिलाने के लिए हम लोगों को एक जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि बुलंद वादों की हस्तियों पर हम जी कर क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय श्री